श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है उपाय श्रृंखला में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मौसम में थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, कभी तेज़ धूप निकलती है, कभी बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा स्वास्थ्य असंतुलित हुआ पड़ा है हमारा भी। आज की जो चर्चा है वो एक ऐसे स्तोत्र के बारे में है जो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही चमत्कारी है। इस स्तोत्र की महिमा इतनी है कि अगर कोई साधक नित्य इसका अपनी नित्य अर्चना में इसका पाठ करने लग जाए तो उसके घर से या उसके व्यापार क्षेत्र से लक्ष्मी का कभी तिरोभाव नहीं होता है। लक्ष्मी सदा स्थिर होकर निवास करती है। इस स्तोत्र को लक्ष्मी गणपति स्तोत्र कहते हैं और ये गणेश पुराण से ही लिया गया है। छोटा है, लगभग 5 श्लोकों का ये स्तोत्र है, लेकिन इसमें कुछ बीज हैं जो ये मंत्र के अनुरूप कार्य करता है। इसकी विशेष महिमा ये है कि अगर कोई व्यापार आपका नहीं चल रहा है तो वहाँ पे विधान पूर्वक ब्राह्मण के द्वारा दुर्वा अंकुर से इसका आपके व्यापार क्षेत्र में अर्चन करवाएं, है ना। अनुष्ठान रूप से इसका यानी प्रतिदिन 108 पाठ करें या 11 दिन तक इसका पाठ करवाएं तो व्यापार क्षेत्र में अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त हो। घर में अन्न की, धन की किसी भी प्रकार की कमी हो तो उसकी भी पूर्ति ये स्तोत्र करता है। इस स्तोत्र की महिमा वर्णन करना मेरे सामर्थ्य में नहीं है। आप और हम मिलके इस स्तोत्र का पाठ करेंगे। आज मैं आपको एक बार इसका पाठ सुना देता हूँ और नीचे लिंक में ये आपको प्राप्त भी हो जाएगा। तो आइए इसका मिलके पाठ करते हैं। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्यप्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरं महावीर्यं नागयज्ञोपशोभितम् अर्धचंद्रधरं देवं विघ्नविनाशनम्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं ह्रौं हेरंबराय नमो नमः। सर्वसिद्धिप्रदोऽसि त्वं सिद्धिबुद्धिप्रदो भवः। चिन्तितार्थप्रदस्त्वं हि सततं मोदकप्रियः। सिन्दूर अरुणवस्त्रस्य पूजितो वरदायकः। इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः तस्य देयं च गेयं च स्वयं लक्ष्मीर्न मुञ्चति। ओम हस्ति पिशाचि लिखे स्वाहा। ये इसका जो अर्थ है मैं आपको बता रहा हूं। 1 मिनट में एक पाठ आराम से हो जाएगा, है ना। तो इसका जो अर्थ है इस स्तोत्र का वो है, संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विघ्नराज गणपति को मेरा नमस्कार है। जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाले परमात्मा हैं उन गणपति को मेरा नमस्कार है। जो महापराक्रमी हैं, लंबोदर है, सर्पमय यज्ञोपवीत से सुशोभित है, अर्धचंद्रधारी हैं और विघ्नवियों का विनाश करने वाले हैं, उन गणपति देव को मेरा नमस्कार है। मैं उनकी वंदना करता हूँ। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रौं ह्रौं हेरंब गणपति को बारंबार नमस्कार है। आप सभी सिद्धियों के दाता हैं। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धि प्रदायक हैं। आप सदा ही मोदक प्रिय हैं। आपको मोदक अत्यंत प्रिय हैं। आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ को देने वाले हैं। सिंदूर और लाल वस्त्र से पूजित होकर आप सदा वर प्रदान करते हैं। हे भगवान गणेश, हे महागणपति, जो मनुष्य भक्तिभाव से युक्त होकर इस लक्ष्मी गणपति स्तोत्र का पाठ करता है
स्वयं लक्ष्मी उसके देह को और उसके ग्रह को कभी नहीं छोड़ती है, अर्थात उसके ना तो उसके घर का त्याग करती है ना उसका कभी साथ छोड़ती है लक्ष्मी। इस स्तोत्र की ये महिमा है। तो आप इस स्तोत्र को आपकी नित्य अर्चना में शामिल कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, है ना। साथ ही साथ अगर इसका अर्चन आप दुर्वांकुर से करें तो अत्यंत लाभ होगा। लड्डुओं से करें, अगर भगवान गणपति का अर्चन इस स्तोत्र के द्वारा आप करते हैं, या तो आप लड्डुओं से करें या फिर दुर्वांकुर से करें, तो आपको 2 से 4 दिन में ही इसका जो लाभ है वो आपके व्यापार क्षेत्र में जो भी आपके कार्य नहीं बन रहे हैं वो बनने लग जाएंगे। आपको एक अलग सी अनुभूति प्राप्त होगी, है ना। आपने और हमने मिलके इस लक्ष्मी गणेश स्तोत्र का पाठ किया और इसका श्रवण किया। अगर आप इसको पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं तो आप इसका श्रवण भी कर सकते हैं। नित्य इस स्तोत्र का आप 5 से 7 बार या 9 बार, जितने भी आपके पास समय हो उसके अनुरूप आप इसका श्रवण करें और लाभ प्राप्त करें। आज बस इतना ही। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए श्रीमन नारायण।